of Paguna's Den. Playing time. We are of Paguna's Den. Whiskies. She is the trophy narrow. And we are trying to learn from our seniors. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम क्षितिज, मैं देहरादून से हूँ और मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक इंटरनेशनल बीपीओ रन करता हूँ जिसकी ब्रांच दिल्ली एज वेल एज देहरादून में है। अब बात करते हैं डॉग्स के रिलेटेड। डॉग्स के रिलेटेड एक्चुअली मुझे डॉग्स का शौक अराउंड 2006 या 7 से लगा था। बचपन से ही शौकीन था मैं, ननियाल से शौक आया था तो 2006 या 7 में रिमेंबर नहीं है मुझे। मैंने जिद करी अपनी मदर से। फादर तो गुस्सैल है मेरे, थोड़े लॉयर हैं, तो मैं अपनी जिद मदर से करता हूँ। मेरी मदर मेरी सारी जिद फुलफिल करती हैं अगर वो जायज़ होती हैं तो मैंने उनसे जिद करी तो उन्होंने मुझे एक लैब फीमेल दिलाई ब्लैक कलर की दिल्ली से। तो हम लेकर आ गए, हम उसे बहुत अच्छी तरह रखते थे। तो फिर हमें किसी ने बताया कि यार केसीआई पेपर है। हमने कहा नहीं यार केसीआई पेपर तो नहीं है, शोज़ में ले जाते हो। हमने कहा हमें पता ही नहीं है। तो फिर हमें किसी ने करा तो फिर हमने एक रोटवाइलर फीमेल ली नवनीत चौधरी जी से, देहरादून से। एडल्ट फीमेल ली थी हमने और एक लैब फीमेल भी ली थी, लैब मेल भी लिया था हमने। तो फिर उससे हमारी शुरुआत हुई थी, तो उससे ब्रीडिंग भी करी है हमने। उसके ब्रीडिंग के थ्रू ही हम महिपाल जी से मिले हैं, जो महिपाल सिंह जी मेरठ के हैं। उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, वो हमारे अंकल जी हैं। तो वो मुझे बहुत मतलब उन्होंने उस टाइम मुझे, अब जो लोग कर रहे हैं ना ब्लड लाइन से ब्रीडिंग करते हैं, उन्होंने मुझे 2009 में समझाया था ब्लड लाइन से ब्रीडिंग का क्या फ़ायदा होता है। उनके पास एक वो था बागी, वो उन्होंने ऐसे ही करके अब खुद की ब्रीडिंग का था, जर्मन शेफर्ड ऑफ द ईयर। तो उन्होंने हमें वो सिखाते रहते थे। वो अपना टाइम जब होता था वो हमें बताते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फिर 2008 के लास्ट में मैंने कहा अंकल जी कुछ शो के लिए देना चाहिए, दे दीजिए हमें, कुछ शो करेंगे हम। तो फिर उन्होंने 2008 के लास्ट में या 2009 में मुझे ब्रुकलिन ब्रेगटूरी की उनके यहाँ डॉटर थी जो उन्होंने रिटेन करी थी, 2 फीमेल्स। उनमें से एक कहा कि तू कोई सी भी एक ले ले। तो मैं उनमें से एक फीमेल लेकर आया हूँ जिसका नाम आशाज एलिजी था। उसको हमने शो करा है। सच एज मेरा शो करियर कुछ नहीं है, बस शौकीन के हिसाब से शो करा हमने। तो उसे शो करा हमने तो मज़ा आया डॉग शोज़ में हमें, है ना। तो उसे हमने पूरा शो करा। फर्स्ट स्पेशलिटी शो में भी गई थी, अपनी क्लास में विन भी करा था। V1 या V2 आई थी वो, मुझे याद नहीं है। उस टाइम छोटा था, एक कांच की ट्रॉफी मिली थी हमें जो चंडीगढ़ में फर्स्ट स्पेशलिटी शो हुआ था। तो उसमें हमें बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया। फिर हमने एक सचिन जोशी जी हैं, उनसे हमने एक एडल्ट फीमेल ली जो एक क्रीनी लोटस से मेट होकर आई थी। उसके बच्चे भी सेल करे हमने। तो उसके बच्चे सेल करके फिर हमने वो फीमेल भी सेल करी। फिर क्या हुआ, एक्चुअली सचिन जोशी जी ने फेरो ऑनलाइन चलाया था उनके पास डॉग, उसका बच्चा कह के हमें दिया 40,000 रुपये में। और वो बच्चा शायद उसका बच्चा था भी नहीं। उसकी अगर आप कहेंगे फ़ोटोज़ मुझे कॉल कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा। मुझे उससे बहुत बैड एक्सपीरियंस आया। वो डॉगी उस हिसाब का नहीं था ना, उसका पेपर मिले हैं मुझे अभी तक, है ना। तो फिर मैंने कहा यार चलो जो तुमने करा वो तुम्हारे साथ, जो हम कर रहे हैं हमारे साथ, है ना। कर्मा इज बिच कहते हैं ना, कर्मा का तो कहीं ना कहीं फल आएगा ही। तो वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद 2012 में मेरी शादी हो गई। तो फिर उसके शादी के बाद मैंने सोचा यार डॉग्स को एज ए शो की रखा जाए, प्रोफेशनल ना हो जाए। तो मैं एज ए पैटी रोटवाइलर तो रखता ही आया हूँ 2008 से मैं लगातार। तो फिर मैंने अपना बिजनेस सेटअप करा। पूरा बिजनेस सेटअप करने के बाद मैंने बीच में एक मैम्बो 1 कैलिवन भी लिया था। साथ में ब्रीडिंग भी करी है 1-2 बार, 2 साल के गैप में 1-2 ब्रीडिंग करी हैं। पप्स हुए वो अच्छे खासे सेल हो गए थे मेरे।
तो फिर आज से 2 साल पहले मैंने एक को पार्टनरशिप में भगुना जी हैं उनकी ब्रीडिंग कही, जो भगुना भैया हैं मेरे बड़े भैया के समान है, ए बी भगुना जी, बियर ऑफ भगुनास डैन, जो पर्सी का सन है वो लेकर आया मैं। तो वो सन लेकर आया तो वो बहुत अच्छा है, तो वो स्टड के लिए अवेलेबल है ना। तो आपको अगर किसी को अपनी फीमेल स्टड के लिए चाहिए हो मेल, पर्सी का सन हमारे पास है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो रखा। तो फिर उसके बाद उसमें बहुत लोग मतलब ये करते रहे कि अरे यार इस डॉग की फोटोशॉप है हेड में, क्योंकि उसका हेड बहुत सुंदर है। तो फिर हमने वीडियो भी डाली 1-2 बार स्टोरीज में कि देख लो यार फोटोशॉप नहीं है, क्योंकि ये मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं डॉग का ही करूँगा तो ही मैं खाऊंगा कुछ, भगवान की दुआ से बिजनेस अच्छा है। तो फिर मुझे 1-2 लोगों से लगा भी कि मतलब लोग जब बैक बोलते हैं ना, पीछे बोलते रहते हैं, मैंने कहा यार हद हो गई। तो फिर मुझे लगा कि हाँ राइट नाउ आई एम कैपेबल टू डू द बिजनेस, है ना, बिकॉज आई हैव द अमाउंट टू इन्वेस्ट एज वेल एज आई हैव लिटिल बिट नॉलेज। तो मैंने कहा चलो शुरू करा जाए। तो हमने 3-4 फीमेल्स ली हैं, मैंने और राजीव यादव हैं फिरोजाबाद के मिलके, जो कि अभी सर्बिया में है, और टॉप मोस्ट मेल्स से जो हैं उनसे मेटेड होकर आनी है, जिसमें एक तो जल्दी आएगी, एक मेल भी आने वाला है जल्दी जिसका नाम केंजो वोन बैनी है, ये वो सितंबर में ही आ जाएगा। तो हमने फिर सोचा कि यार चलो प्रॉपर तरीके से करा जाए, है ना, बिजनेस। और मेरा यही मानना है कि मतलब देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई मोटो है कि आई वांट टू डू डॉग शोज एंड विन सच ए गेम्स, है ना। मुझे तो खाली अपने शौक के लिए और एज वेल एज थोड़े बहुत आ जाए, मतलब अमाउंट अगर जो इन्वेस्ट करिए वो आ जाए तो वेल एंड गुड है ना। प्रॉफिट आ जाए तो और अच्छा है, किसे प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है, जो लोग कहते हैं। तो वो चीज़ करने का मन है मेरा। बाकी हाँ, मैं आप लोगों से एक श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर आप लोग मेरे थ्रू कुछ चीज़ लेंगे मेरे यहाँ से, तो मैं जो चीज़ कहूँगा वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, है ना। और वो भी एक लेजिबल रेट में। अगर जैसे लोग कहते हैं 50-60 हज़ार, 2 लाख, 3 लाख, तो देखिए मतलब अगर बीआई डॉग का बच्चा है उस हिसाब से उसके प्राइस मिलेगा। इम्पोर्ट का बच्चा है और उसकी मदर, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेन लोग सब लोग इम्पोर्ट डॉग का बच्चा है यार 50 हज़ार, 60 हज़ार। आप सबको ये देखना चाहिए उसकी मदर की लाइन क्या है, बिकॉज विदाउट मदर नो वन कैन प्रोड्यूस बेस्ट। मदर का बहुत रोल रहता है बच्चों में, है ना। तो हमें वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने फीमेल्स भी जो ली हैं सर्बिया में, सबका मतलब लाइन चेक करी हैं, उनके अंदर जेनेटिक कोई डिफॉल्ट है नहीं है, सब चीज़ें चेक करके ही जो मुझे पसंद आई हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। और एज वेल एज सर्बिया में मेरा मेंटर हैं डेनिजल, तो उनसे सलाह लेकर वही करते हैं। तो हमने मतलब बहुत डॉग ले रखे हैं डेनिजल के थ्रू ही, मतलब डेनिजल ने मुझे सलाह दी कि हाँ तुम इस कैनल से ले सकते हो, ये अच्छा है ना। 1-2 उसके कैनल से भी लिए हैं, डेनिजल के कैनल से ही। तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर एज वेल एज माई मेंटर। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं नया बच्चा हूँ, मतलब उम्र में बड़ा हूँ, बच्चा वैसा नहीं हूँ। लोग ब्रीडिंग बहुत दिनों से कर रहे हैं, मैंने आपको इतना सारा अपना जो बारे में बताया, लोग कहेंगे क्या ज्ञान दे रहा है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि थोड़े लोग आजकल जो 2-2, 3-3 साल से रोटवाइलर रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अरे यार नए लड़के आए हैं, एक आधे इंपोर्ट कराएंगे चुप होएंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ दैट आई हैव रोटवाइलर सिंस 2007 or 8. Okay, so I am not a new in this Rottweiler. Yeah, in this business I am a new, but not like properly. And जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं हमेशा अपने सीनियर से सीखता हूँ। मैं ये क्लेम नहीं कभी कर सकता, ना करूँगा। दिस इज माई वर्ड दैट आई नेवर क्लेम दैट आई एम द बेस्ट ब्रीडर और आई हैव द मोर नॉलेज देन दिस ब्रीडर, बिकॉज मैं अपने सीनियर से ही सीखता हुआ आ रहा हूँ, है ना। जितने मेरे सीनियर्स हैं, जो वो जिस हिसाब से ब्रीडिंग कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से सीख रहा हूँ। सो आई कैन नेवर क्लेम दिस काइंड ऑफ stuffs कि या आई एम द बेस्ट और लाइक आई हैव द ब्यूटीफुल पपीज। हाँ, अगर मेरा लीडर हुआ, अच्छा हुआ, जो उसकी खूबियाँ होंगी वो तो मेरा बताने का फर्ज बनता है कि हाँ इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खूबियाँ नहीं हैं, है ना। और हाँ, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा रोटवाइलर की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने में। अभी तो फिलहाल 4-5 इम्पोर्ट कराए हैं, मतलब लेके रखे हैं सर्बिया में। अगर इसमें आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा लगेगा तो ज़रूर मैं मतलब और भी आगे करूँगा इस चीज़ का। ये एक तरफ से मेरा ट्राई है नया कि क्या करना चाहिए इसमें, क्या मतलब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उस चीज़ का देखना चाह रहा हूँ मैं। बाकी एज वेल एज जैसे लोग कहते हैं कि भैया रोटवाइलर ना बहुत एग्रेसिव होते हैं, कैन यू पुट ऑन फैमिलीज। देखिए मेरा 7 महीने का भी बच्चा है, अभी भी रोटवाइलर एज ए पेट है, बियर ऑफ भगुनास डैन, जब से वो पैदा हुआ है जब से ही है। और इवन उससे ज़्यादा केयर डॉग मुझे नहीं लगता। अगर मेरा बच्चा रोता है, वो मेरा डॉग परेशान हो जाता है कि ये रो क्यों रहा है, आके मुझे बताता है कि तेरा बच्चा रो रहा है, या मेरी वाइफ को बताएगा।
रोटवाइलर के बारे में लोगों ने बहुत मिथ फैला रखा है कि दैट ही इज एग्रेसिव। ये सब आपका डिपेंड करता है रखने के तरीके से। लोग क्या करते हैं, कई बार मतलब डॉग लिया, एक केज के अंदर रख दिया, किसी से मिलवा ही नहीं रहे हैं, तो एट दैट टाइम ही वुड बी एग्रेसिव। बट आपको फ्रेंडली बनाना चाहिए डॉग को, है ना, घुमाना चाहिए। इवन लोग कहते हैं फीड में क्या देना चाहिए, थोड़े लोग ओवर फीडिंग करा देते हैं, जैसे 6-7 बार करा देते हैं बच्चों को। मैं बचपन में तो उन्हें रॉयल कैन पपी स्टार्टर विद बॉइल्ड एग्स देता हूँ मदर मिल्क के बाद जब टाइम होता है। फिर उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं आई ऑलवेज प्रेफर रेड मीट विद बॉइल्ड राइस। मैं रेड मीट विद बॉइल्ड राइस देता हूँ अपने सब डॉग्स को। बस यही चीज़ है। और अगर आपको कोई भी मतलब स्टेट के रिलेटेड क्वेरीज करनी हो, मेरा नंबर डिस्प्ले में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई हैव राइट नाउ 2 स्टड्स, नॉट राइट नाउ, आई हैव 1 स्टड दैट इज बियर ऑफ Pagunas Den, his son of Percy, and my another import stud will coming soon in September. So I hope that you like this videos, and thanks, and please support me. I want your support. Thanks a lot. Bye bye.